उस टॉपिक पर आपको ले जाने की कोशिश करते हैं जो पिछले कई दिनों से चल ही रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का अटैक सीएजी रिपोर्ट के जरिए लगातार बदस्तूर जारी है। लेकिन जब किसी पेड़ की जड़ में दीमक लग जाए तो क्या होता है? चाहे वो कितना भी घना क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी फलदायी क्यों ना हो, गिर जाता है। अब ये पेड़ और जड़ की बात आज मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पूरी सियासत उस मॉडल पर टिकी हुई थी जहां वो मॉडल एक फलदायी पेड़ की तरह नजर आ रहा था। कौन से मॉडल की बात कर रही हूं? मोटे तौर पर 3 मॉडल है ना, और वो खुद को इन 3 मॉडल्स के जरिए अलग बताते थे बाकी सारे के सारे सफेद पोशाकधारी मैं नहीं भाई नेताओं से। एक थी फ्रीबीज की सियासत, दूसरा दिल्ली का बेहतरीन स्वास्थ्य मॉडल और तीसरा दिल्ली का बेहतरीन एजुकेशन मॉडल। ये वो 3 मॉडल्स हैं जो केजरीवाल की सियासत की बुनियाद है और इसी पर केजरीवाल इतने इतराते थे और हम सब भी इस बात को मानते थे कि उन्होंने भरे विधानसभा में, याद कीजिए, ये मांग कर दी थी कि बेहतरीन स्वास्थ्य मॉडल के लिए उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को भारत रत्न दे देना चाहिए। भारत में सियासत पर सबसे तीखे तंज लिखने वाले कवि दुष्यंत की एक कहानी और एक कविता आपके सामने। और कविता क्या है? अब किसी को भी नजर आती नहीं, कोई दरार घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार। हालते इंसान पर बरहम ना हो अहले वतन, वो कहीं से जिंदगी भी मांग लाएंगे उधार। ये पंक्तियां आज इसलिए सही लग रही है क्योंकि केजरीवाल जी जिस स्वास्थ्य मॉडल को प्रसारित कर रहे थे, प्रचारित कर रहे थे, उसके दम पर सबसे बेहतर जो बता रहे थे, आज सीएजी रिपोर्ट उसकी पोल खोल रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, सीएजी रिपोर्ट कह रही है। स्वास्थ्य विभाग के सीएजी रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में 32,000 बेड्स का वादा किया गया था, लेकिन मिले उसे सिर्फ 1,357, 1,300 के करीब। सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार द्वारा दी गई कोविड फंड का भी पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाई। केंद्र सरकार ने दिल्ली को लगभग 788 करोड़ रुपए कोविड के बचाव के लिए दिए थे। केजरीवाल सरकार सिर्फ उसमें से 582.84 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाई। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार के 14 अस्पतालों में आईसीयू नहीं है, 16 अस्पतालों में ब्लड बैंक नहीं है, 8 अस्पतालों में ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं है, 15 अस्पतालों में शवगृह नहीं है, 12 अस्पतालों में एम्बुलेंस नहीं है। और बात यही नहीं रुकती। केजरीवाल सरकार के दौरान महज 2 अस्पताल का निर्माण पूरा हुआ और इन दोनों अस्पताल में भी निर्माण काम पूरा नहीं होने की वजह से सरकार को नुकसान हुआ। इंदिरा गांधी अस्पताल तय समय से 5 की देरी से बना, 5 साल की देरी से दिल्ली सरकार को इसमें लगभग 304 करोड़ का नुकसान, या ये कहिए कि ज्यादा खर्च करना पड़ गया। बुराड़ी अस्पताल निर्माण के तय वक्त से 6 साल ज्यादा लगा। अब इसमें देखिए, मान लीजिए आप कोविड के भी 2 काल जो टाइम था कोविड काल, उसको भी आपको गिनना पड़ेगा। दिल्ली सरकार को लगभग 41 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करने पड़े। इन सब के ऊपर यह कि दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों और विभागों में कुल 8,194 पद खाली है। नर्सिंग स्टाफ में 21%, पैरामेडिकल स्टाफ में 38% की कमी है। अब इस रिपोर्ट को आज दिल्ली विधानसभा में पेश किया गया। बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने कोविड की अव्यवस्था को लेकर सीधे केजरीवाल को निशाने पर ले लिया। पहले सुनिए। शर्म आती है जब ये रिपोर्ट को मैं जब पढ़ता हूं। इस दिल्ली की सरकार ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंड आया था, अध्यक्ष जी, भारत सरकार ने जो कोविड के लिए दिल्ली सरकार को मदद की थी, उसका फंड भी अनयूटिलाइज किया। इस सरकार ने इस सीएजी की रिपोर्ट में साफ साफ बताता है। और ये वो सरकार है, आप याद करिए अध्यक्ष जी, क्या कहती थी
कि ऑक्सीजन जो है हमारा कहीं और जा रहा है, किस प्रकार से उन्होंने एक दिल्ली के अंदर क्योस पैदा कर दिया। तो आपने सुना ना क्या कह रहे हैं हरीश खुराना। हरीश खुराना ये कह रहे हैं कि कोविड फंड का इस्तेमाल जो है वो ठीक से नहीं हुआ। ये सब विधानसभा के अंदर हो रहा था और उधर आम आदमी पार्टी के विधायक विधानसभा परिसर से बाहर नारेबाजी कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें विधानसभा में एंट्री नहीं मिल रही है। गुरुवार को अमानतुल्लाह खान सदन में मौजूद थे, आज वो भी सदन से नदारद रहे। दूसरी तरफ बीजेपी की सरकार बार बार कह रही है कि शराब और स्वास्थ्य की कैग रिपोर्ट तो अभी झांकी है, बाकी 12 आना बाकी है। क्योंकि दिल्ली सरकार के मुताबिक कुल 14 कैग रिपोर्ट पेश होनी है, जिसमें से 2017 से 2022 तक आबकारी विभाग को लेकर ऑडिट रिपोर्ट, 2023 तक का स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर ऑडिट रिपोर्ट पेश की जा चुकी है, जबकि यह सारी लिस्ट आपके सामने बाकी है। स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट, वायु प्रदूषण ऑडिट रिपोर्ट, पीएसयू की ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंस अकाउंट की ऑडिट रिपोर्ट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स की ऑडिट रिपोर्ट, बाल विभाग की ऑडिट रिपोर्ट, स्टेट फाइनेंस की ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स की ऑडिट रिपोर्ट। और ये जब मैं गिन रही हूं और पढ़ रही हूं तो उसके आगे साल नहीं ऐड कर रही हूं, ये साल तो आप देखते चले जाइए। ये सब आनी अभी बाकी है। यानी 2 रिपोर्ट पेश होने के बाद ही केजरीवाल और उनके सहयोगियों के लिए मुश्किलें बढ़ गई है। बाकी की 12 कैग रिपोर्ट में न जाने क्या क्या आने वाला है। आज का सबसे बड़ा सवाल यह कि आपका हेल्थ मॉडल बीमार कैसे हो गया। शुरू करते हैं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका मैं तारुफ करवा देना चाहती हूं। इस वक्त हमारे साथ गूंज में हिस्सा ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा। मेरे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक तिवारी जुड़ रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के लीडर हैं। मेरी दोस्त शुभ रास्ता राजनीतिक विश्लेषक आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। और आज इंटरेस्टिंग है, हमारे पॉलिटिकल एडिटर आज हमसे न्यूज रूम में टकरा गए। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी क्या क्या करने वाली है, सारी अंदर की खबर हमको देते थे। आज हमने कहा सर अब हो गया बहुत अंदर की खबर, आज आप बैठेंगे यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ। तो पॉलिटिकल एडिटर यतेंद्र शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बहस में ये भी हिस्सा लेने वाले हैं। मैं बहस की शुरुआत करूं उससे पहले प्रवीण खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण जी आपका, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। प्रवीण जी क्या चाहते हैं आप? नमस्कार रूपिका जी। क्या चाहते हैं प्रवीण जी, क्या चाह रहे हैं आप? कितनी कैग रिपोर्ट और क्यों? अभी आप एक शेर पढ़ रही थी, मैं उसको बहुत ध्यान से सुन रहा था और उस शेर को पढ़ करके मुझे भी 2 पंक्तियां याद आ गई कि अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य मॉडल ने दिल्ली के साथ में क्या किया कि मैं जिसके हाथ में एक फूल दे के आया था उसी के हाथ का पत्थर मेरी तलाश में है। जो सीएजी की रिपोर्ट आई है वो दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल की हालत को बयां करती है। जो पैसे केंद्र सरकार ने दिए वो पैसे भी नहीं ये यूज कर पाए। मोहल्ला क्लिनिक की बात करते थे जिसके लिए भारत रत्न देने की बात अभी आपने कही, मोहल्ला क्लिनिक की हालत क्यों बता दी। वहां पर चेकअप की बेंचेस नहीं थी, हॉस्पिटल में आईसीयू नहीं थे। और ये सब जो आज रिपोर्ट के अंदर में आया है ये साफ साफ बताता है कि अरविंद केजरीवाल स्वयं बीमारी से ग्रस्त थे। वो बीमारी थी सेल्फ प्रेस की और उस सेल्फ प्रेस ने दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल को बर्बाद कर दिया, दिल्ली को बदहाल कर दिया। लेकिन मैं आपसे एक बात क्लैरिटी के तौर पे जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर अकेले अरविंद केजरीवाल तो सर नहीं रूल कर रहे थे। ये तो भाई वो स्टेट है ना जहाँ पर एलजी साहब भी उतना ही हिस्सा रखते हैं, इनफैक्ट उससे ज्यादा जितना अरविंद केजरीवाल। तो इन अस्पतालों में जो भी सुविधा या असुविधा थी उसके लिए क्या एलजी साहब जिम्मेदार नहीं है? ये सवाल मैं क्लैरिटी के लिए आपसे जानना चाह रही हूँ। रूपिका जी क्लैरिटी बड़ी स्पष्ट है। हाँ। और जो पावर्स का डिवीजन है हाँ। कानून के अनुसार उसमें हेल्थ प्योरली दिल्ली सरकार के अधीन आता है। हाँ। और यही अरविंद केजरीवाल थे जो अपनी प्रशंसा के गुण गा रहे थे कि दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल देखो,
दिल्ली की, ये तो आज इसके लिए स्क्वायरली अरविंद केजरीवाल दोषी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं था। ठीक है, अब मेरे पास एक शाश्वत सत्य जी हैं जो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने जानबूझकर कोई मिनिस्ट्री नहीं ली थी। अब सिसोदिया जी और सौरभ भारद्वाज जी जो हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। आप भी ऐसा ही मानते हैं? देखिए, केजरीवाल जी बहुत ही चालाक इंसान है। दिल्ली ने 10 साल उनकी चालाकी देखी है। जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद लिया था, हाँ। तो एक त्यागी की एक भूमिका में आ गए कि देखो मेरे को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उसका जो असली सत्य था, सत्य यह था कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के साथ धोखा करना था। और कल क्योंकि जिम्मेवारी सीधी उनकी नहीं थी, क्योंकि विभाग उनके पास नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ भी धोखा किया, दिल्ली की जनता के साथ भी धोखा किया। अच्छा, अब एक बात बताइए प्रवीण जी, ये जो कैग रिपोर्ट एक के बाद एक आप टेबल कर रहे हैं, ऐसे तो बाकी बीजेपी के राज्य भी होंगे ना जहां पर कैग की रिपोर्ट आ रही होंगी, और ऐसी अनियमितता वहां भी पाई गई होंगी, नहीं? हर राज्य, देखिए, हर राज्य में कैग की रिपोर्ट आती है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। अगर हमारे शासित किसी राज्य के अंदर अगर ऐसी कोई स्थिति होती तो ये अपोजिशन पार्टियों के लोग जो झूठे आरोप गढ़ते हैं, ये अभी तक अपने घरों में चुप नहीं बैठते। इन्होंने हिंदुस्तान सर पे ले लिया होता। लेकिन फक्र की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के एक भी राज्य में जहां पर हमारा शासन है, इस प्रकार की अव्यवस्था नहीं, वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दिखाई देती है। तो प्रवीण जी, अब क्या आप लोग ने क्या सोच रखा है? मतलब आम आदमी पार्टी से आप गजब का बदला लिए जा रहे हैं। मतलब 2013 के बाद से 27 साल का बदला अभी ले लेंगे आप? देखिए, बदला तो दिल्ली की जनता ने विश्वासघात कर लिया है अंजना रूबिका जी। लेकिन दिल्ली में सरकार बनने के बाद हमारा संवैधानिक कर्तव्य है कि सीएजी ने जो जांच की और उस जांच को दिल्ली की जनता के सामने रखा जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही है। नहीं तो अब क्या फ्यूचर है आम आदमी पार्टी को? आप क्या चाहते हैं, खत्म कर दें, बंद हो जाए वो, तब जाकर आप लोगों को चैन मिलेगा प्रवीण जी? नहीं, रूबिका जी, जिनके कर्म ऐसे होंगे उन्हें खत्म करने की जरूरत नहीं है। इतिहास खुद ब खुद उनको खत्म कर देगा। अरविंद केजरीवाल के कर्म और उनकी पार्टी के कर्म धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। और इतिहास के आप पन्ने उठा करके देख लें, जिसने धोखा किया वो कभी भी सत्ता के शिखर पर नहीं पहुंचा। अच्छा, देखिए, आम आदमी पार्टी को 22 विधायक मिल गए। अब आप ये समझ लीजिए कि हम उनसे तो अब सवाल जो है क्या ही करें, अब वो तो सरकार में है नहीं, सवाल तो आपसे होंगे, आप सरकार में आ गए। 2500 रुपए कहाँ है प्रवीण जी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वचन दिया है, जो संकल्प लिए हैं, एक एक वचन का समयबद्ध सीमा में पालन होगा। ये बात स्वयं प्रधानमंत्री जी ने और माननीय गृह मंत्री जी ने दिल्ली की जनता को कही है। आप चिंता ना करें, एक एक वचन की पालना होगी। और सुनिए, जितनी बार ये वचन की पालना तय वक्त पर नहीं होगी, प्रवीण जी, मैं आप ही को फोन लगाऊंगी और यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया की स्क्रीन पर बुलाऊंगी और सवाल पूछूंगी। आप इसके लिए तैयार रहिएगा। रूपिका जी, आप तो किसी को छोड़ती नहीं है, इसलिए मुझे मालूम है कि मैं जिम्मेदारी से जवाब दे रहा हूं। कल आप मुझे वापस पकड़ सकती है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप भी अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को आपको संदेश देना होगा तो क्या देंगे, ये तो बता दीजिए। भाई, अब मतभेद हो सकते हैं, आप लोगों ने तो मतभेद नहीं पाल लिया है। नहीं, ना मतभेद है ना मनभेद है। वो व्यक्ति ऐसे है ही नहीं कि उनके साथ मतभेद किया जाए या मनभेद किया जाए। जो व्यक्ति शुचिता की बात करके लोगों के विश्वास को जीतता है और उसके बाद उसके विश्वास को धोखा देता है, इतिहास ने कभी ऐसे व्यक्ति को क्षमा नहीं किया। अरविंद केजरीवाल और उनके गैंग को भी कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी। रूबिका जी, ये बात शाश्वत सत्य है। गैंग कह रहे हैं आप? पार्टी है, विधायक है, लीडर कौन सी पार्टी है उनकी? रूबिका जी, उनकी क्या पॉलिटिकल लीगेसी है? क्या 10 साल के पहले ये आंदोलन से उपजे हुए लोग हैं और ये आंदोलनकारी हैं, आज भी आतिशी बैठ करके आंदोलन कर रही हैं। तो आप उनको अंदर ही नहीं आने दे रही, तो वो क्या करेंगी प्रवीण जी, बताइए ना। आप लोग तो सीमा भी पार नहीं करने दे रहे हैं।
नहीं रूबिका जी, वो अंदर आना नहीं चाहते, क्योंकि जब विधानसभा के परिसर में, विधानसभा सदन के अंदर कैग की रिपोर्ट आएगी तो ये उस सच्चाई, अपने काले सच का सामना नहीं कर सकते, इसलिए इनका कोई इंटरेस्ट सदन में आने का नहीं है। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं रूबिका जी आपको काहे इतना दर्द हो रहा है, अरविंद केजरीवाल के ऊपर सीएजी की रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो सारे व्यूअर्स लिख भी रहे हैं, भाई मुझे दर्द नहीं हो रहा है, आम आदमी पार्टी ने जो किया है उसका आप लोगों ने सजा दे दी है 22 विधायक लाकर। अब प्रवीण जी कैसे वर्ल्ड क्लास सिटी बनाते हैं दिल्ली को, ये अब सबसे बड़ा सवाल है प्रवीण जी। हमें थोड़ा समय दीजिए रूबिका जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जैसे अन्य भाजपा शासित राज्यों में डेवलपमेंट हुआ है, दिल्ली में हम उससे ज्यादा डेवलपमेंट करेंगे। अभी तो जुम्मा हमारी सरकार बने 10-12 दिन हुए हैं, थोड़ा सिस्टम बन जाए, फिर उसके बाद देखिए काम किस तेज गति से होने वाला है। ऑल राइट प्रवीण जी, वाकई आज जुम्मा भी है और जुम्मा 8 ही दिन हुए हैं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए आज चांद दिख गया तो रमजान कल, और अगर नहीं तो परसों रमजान की आपको खूब सारी मुबारकबाद। मैं शुरू कर रही हूँ गूंज। प्रवीण जी आपको भी रमजान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। चलिए शुरू करते हैं डिबेट, और यहाँ पर तिवारी जी हमारे साथ है। अभिषेक जी बहुत मुश्किल भरे दिन हैं ये, मतलब ये के शर्मा जी तो अंदर अंदर गा रहे होंगे दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे, और आपके लिए तो ये दुख की अभी शुरुआत हुई है। मैं आज कड़वी आपको लग रही होंगी, लेकिन ये कैग रिपोर्ट बता रही है आप लोगों ने बहुत अहित किया है। रूबिका जी, अभी जो इनके सांसद थे उनका घमंड और अभिमान देखिए। मैं बस एक लाइन में कहना चाहूंगा कि घमंड तो रावण का भी नहीं चला थे, भारतीय जनता पार्टी का है, ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अगर दिल्ली के अंदर और देश के अंदर अगर आपको अघोषित आपातकाल देखना है, हिंदुस्तान के अंदर अघोषित आपातकाल देखना है, तो आप दिल्ली आ जाइए। इस टाइम पे कायरता की और तानाशाही का कोई पराकाष्ठा बन गया तो भारतीय जनता पार्टी बन गया। रूबिका जी आप देखिए, एक तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक हैं जो केवल उनका इतना अपराध है कि उन्होंने जय भीम का नारा लगाया, उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का उद्घोष किया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी वाले थे वो मोदी का उद्घोष किए। आज उनको सजा ये मिल रही है कि दिल्ली के अंदर जो विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी हालात भारतीय जनता पार्टी वाले ये कर दिए हैं कि उनको विधानसभा परिसर में नहीं घुसने दे रहे हैं। तो आखिर वो कहां जाएं? उन्होंने विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखा, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखा, राष्ट्रपति के यहाँ जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने पूरे तरीके से गुंडागर्दी करके हमारे विधायकों को गाड़ी से भी बाहर नहीं आने दे रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये देश बचाने की लड़ाई है और लोकतंत्र के हम लोग सजग प्रहरी हैं और उसको बखूबी निभा रहे हैं। ओके तिवारी जी। दूसरी बात, जहां तक सीएजी की बात है, रूबिका जी, सीएजी की रिपोर्ट इससे पहले भी कई बार 11 साल में 11 साल में, मतलब ये 11 साल में आप लोग जब उठा कर फेंक रहे थे विजेंद्र गुप्ता जी को, तब लोकतंत्र कहाँ गया था? छुट्टी मनाने गया था? आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं कंप्लीट कर दीजिए। नहीं आपको कितना, अरे भाई ऐसा है, आप कंप्लीट करने के हक इसीलिए खो चुके हैं कि आपने अपने वादों को कंप्लीट नहीं किया। अभिषेक भाई टेल मी वन थिंग, अभिषेक भाई मुझे बताइए, मुझे एक बात बताइए, आपके लीडर भारत रत्न मांग रहे थे। सीएजी की रिपोर्ट देखिए, क्या ये शर्मसार करने वाली रिपोर्ट है। भारत रत्न दे रहे थे आप, किस बात के लिए भारत रत्न दे रहे थे आप? हाँ, बेड पूरे नहीं है, 108% वहां ऑक्यूपेंसी थी, नीचे लोग सो रहे थे। क्या की रिपोर्ट बता रही है? भारत रत्न चाहिए था आपको दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा के लिए। वहां मोहल्ला क्लिनिक में गाय और कुत्ते घूम रहे थे और आपको स्वास्थ्य के लिए भारत रत्न चाहिए सत्येंद्र जैन की। मुझे बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि बड़ा ही दुर्भाग्य है कि आज दिल्ली विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट टेबल हो रही है और विपक्ष को विधानसभा परिसर में भी घुसने नहीं दिया जा रहा है। मुझे लगता है केवल आम आदमी पार्टी के विधायकों का अपमान नहीं है, मुझे लगता है 44% दिल्ली की जनता का अपमान है, जिन्होंने हमें आदेश दिया विपक्ष में बैठने का। जहां तक सीएजी की बात है, सीएजी रिपोर्ट की बात है, आप कितना भी मासूम बनने की कोशिश कीजिए, ये सीएजी की रिपोर्ट आपके जब विधायक थे तभी पेश हो जानी चाहिए थी, तब किसी की हिम्मत नहीं थी कि आपको बाहर निकाल सकता था। आप ये पटल पर रखते, आपको कोई नहीं रोकता था। अब आज बेचारे मत बनिए, नहीं बख्शा जाएगा आपको। आज बेचारे मत बनिए, आज विक्टिम कार्ड मत खेलिए, आज आप बख्शे नहीं जाएंगे। आपके पास पूरी सरकार चलाने का वो कुची जिसे कहते हैं ना, चाबी थी। ये सीएजी की रिपोर्ट्स तब आप टेबल कर सकते, यू डिडंट डू इट। आपको तो भारत रत्न चाहिए था,
आपको तो दुनिया के दूसरे 10,000 काम करने थे। अब रुकिए अभिषेक जी, अब रुकिए, जब भी आई उसमें जो कमियां बताई जाती अब रुक जाइए आप। के शर्मा जी, एक के बाद एक सुनिए, किसी ने नहीं रोका था सीएजी की रिपोर्ट। क्यों आप डर रहे थे सीएजी की रिपोर्ट टेबल करने से? एक सीधी सी सिंपल सी बात है। के शर्मा स्क्रीन पर जवाब दीजिए। रुकिए अभिषेक जी, रुक जाइए। मोदी जी पर आप दे दीजिएगा, अभी पूरा प्रवचन दीजिएगा, मैं सुन लूंगी। हाँ, दो स्पष्टता है। अरविंद केजरीवाल जब विधानसभा चुनाव में जा रहे थे तो वो घोषणा करके गए थे कि दिल्ली की जनता यदि मुझे बेईमान समझती है तो मुझे चुनाव हरा दे, और ईमानदार समझती है तो मुझे चुनाव जिताए। दिल्ली की जनता ने निर्णय किया कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से कट्टर बेईमान पार्टी है, भ्रष्टाचारी पार्टी है। इसलिए दिल्ली की जनता का मैंडेट आया कि इनको 22 सीट पे समेट के रख दिया और चुनाव हरा दिया। तो एक बात तो निश्चित है कि जो सबसे बड़ी अदालत है जनता की अदालत, उसने ये माना, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, आम आदमी पार्टी एक कट्टर बेईमान पार्टी, भ्रष्टाचारी पार्टी है। ये दिल्ली की जनता ने अपना निर्णय अपने वोट से दे दिया। सर दे दिया ना निर्णय। दूसरी बात, आप लोग सीएजी रिपोर्ट ही पेश करते रहेंगे कि आपने जो वादे किए वो भी पूरे करेंगे, है? लाइए ना फोर्थ गियर में आपकी गाड़ी को। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। रूबिका जी मुझे बात तो पूरी कर दें। हमारे पास, हमें 5 साल का मैंडेट है सर, और हमने जो वादे किए हैं, पहला वादा हमने आयुष्मान का निर्णय कर दिया ना, हमने 5 लाख रुपया सबको देने का निर्णय किया ना कैबिनेट में। तिवारी जी एक सेकंड, मैंने आपको मौका दिया है ना, बीच में मत बोलिए। के शर्मा बीच में नहीं बोले थे आपके, तो मैं आपको नहीं अलाउ। मेरा समय न बर्बाद करें प्लीज। दूसरी बात मैं करना चाहता हूं, देखिए रोग क्या थी, बीमारी क्या थी, ये तो दिल्ली की जनता अच्छे से जान रही थी कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचार इन्होंने 10 साल किया, अकूत भ्रष्टाचार करके अकूत पैसा कमाया। हाँ ठीक है, भ्रष्टाचार। लेकिन ये जो कैग रिपोर्ट आ रही है, ये कैग रिपोर्ट जो है डायग्नोसिस रिपोर्ट। हाँ, तो ये डायग्नोसिस है उस रोग का कि ये जगह पर भैया फॉल्ट है, ये जगह से ये बीमारी पैदा हुई है। अब सर्जरी के लिए इनको तैयार रखें, और सर्जरी भारतीय जनता पार्टी बहुत ईमानदारी से और बहुत बारीकी से इनकी हम सर्जरी करेंगे। हम छोड़ेंगे किसी को नहीं। ये तय है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, एक पैसा का हिसाब लेंगे और वो भी हम इनसे भरवा लेंगे। अब तीसरी बात आती है, इन्होंने अहंकार और घमंड की। हाँ, वो अहंकार और घमंड, रुक जाइए उस पर आप बात रखिए। क्या था? एक बात मुझे पूरी तो कर लेनी। अरे इतनी बातें कर दी आपने, आपके पास पूरे 5 साल है ना। वादे करने के लिए तो 5 साल चाहिए, बात खत्म करने के लिए अभी 20 सेकंड दे दूंगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल इसी दिल्ली विधानसभा में हाथ फैला के क्या बोलते थे, इस दिल्ली का मालिक कौन है? इस दिल्ली का मालिक मैं हूं, ये दिल्ली का मालिक मैं हूं। ये चिल्लाते थे, ये था इनका अहंकार। इनका ये अहंकार था कि स्वाति मालीवाल उनके सांसद को इन्होंने पीटा। इनका ये अहंकार था कि मुख्य सचिव को। आजकल मेरे दर्शक जो है, आजकल मेरे दर्शक मुझे ऑन एयर बता देते हैं, प्रभुगण ऑन एयर बता देते हैं कि मैडम देखिए ये नहीं चल रहा है, ऐसे बात नहीं चलेगी, आप इनको मौका दे दीजिए, इनको मत दीजिए। और जनता मेरे लिए, व्यूअर मेरे लिए सर्वोपरि है। आप दोनों ऐसे लड़ेंगे तो मैं आप दोनों को मौका नहीं दूंगी। अभी एक बड़ी खबर आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। हाँ के शर्मा जी, हाँ ठीक है, आपने अपनी बात रख ली, आपने बात रख ली ना, आपने बात रख ली। यतेंद्र हमारे पास मौजूद है, हमारे साथ हैं यतेंद्र। हाँ ठीक है यतेंद्र, ये भाई ठीक है भाई, ठीक है कैसे दिल्ली के मालिक, ठीक है के शर्मा जी, ठीक है। अब यतेंद्र, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप एक के बाद एक आम आदमी पार्टी पर खुलासे कर रहे हैं। आपकी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, राइट? लेकिन लोग तो ये सवाल पूछेंगे ना कि हमने आपको बढ़िया आशीर्वाद दिया है, कुछ ब्लूप्रिंट कुछ तो तैयार होगा दिल्ली के लिए। यमुना को पास करने का, साफ करने का प्लान पहुंच गया मोदी जी के पास? देखिए, जो खबर है वो यही है कि आपने ध्यान भी दिया होगा, जब दिल्ली का रिजल्ट आया तो प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और अपने जो भाषण दिया, विजयी भाषण जो था अपने कार्यकर्ताओं को,
उसमें उन्होंने यमुना जी का जिक्र किया। शुरुआत उससे की, वही हाँ, मैं बता रहा हूं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यमुना माँ के लिए जो आशीर्वाद मिला है उस पर उनकी सरकार काम करेगी, जो भी दिल्ली सरकार बनेगी। हाँ। और उसके बाद आपने देखा होगा कुछ दिन पहले तस्वीरें आनी भी शुरू हो गई। तो ब्लूप्रिंट तो तैयार है, लेकिन वो सही से, जैसे गुजरात में हुआ रिवर फ्रंट बना, साबरमती, वो उस तरह से काम करे, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। और उन्होंने उस वक्त वक्त नहीं दिया कि कितना लगेगा, लेकिन हाँ अपने इरादे दृढ़ संकल्पित होकर उन्होंने जता दिया। और ये आपको लेकर क्या ब्लूप्रिंट आपको लेकर तो एक मुझे जो आज सीएजी रिपोर्ट आई है, तो एक किसी ने 2 लाइनें लिखी हैं कि मुझको उस वैद्य की विद्या पर तरस आता है कि जो भूखे को सेहत की दवा बांटता है। तो वो वाला हिसाब है। महिला मुख्यमंत्री दिया तो उन्होंने बड़ा ढिंढोरा पीटा, लेकिन उसी सीएजी रिपोर्ट में लिखा है कि इन्होंने 100 महिला मोहल्ला क्लिनिक बनाने की बात कही, लेकिन बने कितने? ना 50 बने, ना 25 बने, ना 20 बने, ना 10 बने, ना 5 बने, केवल 4। तो किस तरह का इनका जो मोहल्ला क्लिनिक, आपने देखा होगा संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पूर्व महासचिव थे मून साहब, वो आए, नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री उनके साथ थी, बड़ा ढिंढोरा पीटा। एक खबर भी आई थी कि प्रचार पर जितना ढिंढोरा पीटा जाता है, पता चलता है कि उस पर काम ही नहीं हुआ, केवल प्रचार का बजट बना दिया जाता है। और यही सीएजी रिपोर्ट में दिखाई दे रहा था कि मोहल्ला क्लिनिकों को लेकर किस तरह से इन्होंने ढिंढोरा पीटा, किस तरह से प्रचार पर अंधाधुंध पैसा खर्च किया। और वो आज दिल्ली की जनता के सामने क्यों आप सीएजी रिपोर्ट पेश नहीं कर रहे थे? सबसे बड़ा कारण यही था, किसी भी फील्ड में आप देखेंगे सीएजी रिपोर्ट में, किसी भी फील्ड में जो इनको हेल्थ को लेकर, जो आप भी बार बार बात कर रही हैं, भारत रत्न की डिमांड कर रहे थे, हाँ, तो भारत रत्न मिलना चाहिए। फर्जीवाड़े को लेकर हेल्थ में इन्होंने क्या, जैसे जितना प्रचार किया उसमें ना के बराबर काम हुआ, उस पर इनको भारत रत्न मिलना ही चाहिए। ऑलराइट, बाकी भी तो मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए, भारत रत्न मिलना चाहिए, जो फर्जीवाड़ा किया उसके लिए, ये बड़ी बात है। अभिषेक जी 30 सेकंड प्लीज। नहीं रूबिका जी, ये अभी जो बोल रहे थे, मुझे लगता है कि ये आपके पॉलिटिकल मेहमान कम और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ज्यादा, मुझे लगता है मुखौटा रख करके यहाँ पे बात करने की आवश्यकता है। नहीं के शर्मा जी कह रहे थे, नहीं मुखौटा उतार के बात करिए, यतेंद्र जी ज्यादा बेहतर रहेगा। क्यों? अरे आप हमारे आम आदमी पार्टी की पॉलिसी है जो भारतीय जनता पार्टी को प्रेजेंट कर रहे हैं। अभी आपकी भाषा यूं बदल जाएगी अभिषेक तिवारी, अभी बदल जाएगी आपकी भाषा, 1 सेकंड में बदल जाएगी। मैं यहाँ पर यतेंद्र को कहती हूँ कि सीएजी रिपोर्ट का आप एकदम जो है मुखालिफत कर दीजिए, जो सच्चाई है उससे 400 किलोमीटर दूर चले जाएंगे, तुरंत खुश हो जाएंगे, फौरन आप कहेंगे इनको क्या मिला सीएजी रिपोर्ट मैंने नहीं बनाई, रामनाथ गोयन का अवार्ड दिला देंगे, अभी आप यही काम करेंगे। के शर्मा जी अभी कह रहे थे, के शर्मा जी अभी कह रहे थे ऑपरेशन करने का और बड़ा ही शौक है, तो मैं तो कहूंगा द्वारका एक्सप्रेसवे के अंदर सीएजी ने ही भारतीय जनता पार्टी के घोटालों का, भ्रष्टाचार का उजागर किया। याद रखोगे, ऑपरेशन भूल जाओगे राजनीति का नाम लेना, करोड़ रुपए प्रति, भूल जाओगे भ्रष्टाचार करना, भूल जाओगे केजरीवाल जो कहता था ना, अभी तक ये सब भूल जाओगे। ऐसी सर्जरी करेंगे अभी आपको क्या समझ गए? वो जो ले लेके जो घूमते हो ना बच्चे की कसम खा के, ये भूल जाओगे सब। अभी घर से नहीं निकल रहे केजरीवाल, कहाँ गायब है केजरीवाल? बताओ पहले, कहाँ गायब है केजरीवाल? ये तो बता दो, ये बताओ कहाँ, किस बिल में छुपे हुए हैं केजरीवाल, किस बिल में छुपे हैं केजरीवाल? मीडिया का सामना नहीं कर पा रहे, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले केजरीवाल कहाँ खड़े? मुझे पता है कहाँ भाग भगाया आपको? दिल्ली के लिए कोई विजन कहाँ नहीं भाग है, के छुपे हुए आपके पास दिल्ली के लिए कोई मुद्दा निकालो नहीं है, बाहर, मुझे से भटका रहे, निकालो बाहर, लाओ जनता के सामने। पार्टी का अरे ये बताइए कि 2500 रुपए प्रतिमाह महिलाओं को कब मिलेगा? पता है तिहाड़ की यात्रा करनी है, सिलेंडर कब मिलेगा? पता है आप बताइए पक्का मकान कब मिलेगा? आप बताइए यमुना मैया सफाई कब होगा? ऑलराइट, सुनिए आप मेरी बात। अभिषेक तिवारी, आप विपक्ष में हैं, ये तमाम सवाल आप पूछ सकते हैं, लेकिन 10 साल में आपने जो बुलंदी पाई थी, उस बुलंदी के पीछे कुछ मॉडल्स थे, उस मॉडल्स पर आप लोग खरे नहीं उतरे हैं। आपका स्वास्थ्य मॉडल, कैग रिपोर्ट की कहानी अगर मैं मानूं तो वो अस्वस्थ था, आपका स्वास्थ्य मॉडल अनहेल्दी था, वो बहुत बीमार था, वो आईसीयू बेड पर इस वक्त दिखाई दे रहा है, इनफैक्ट वहां तो बेड ही नहीं है। जो बात है आप बता रहे हैं, आपने ऐसा कोई काम नहीं किया, ये कोई और नहीं कह रहा, क्या की रिपोर्ट कह रही है। विवेक श्रीवास्तव जी, आपको इसका जवाब देना होगा और आपका साथ आप लोग भी देते हैं, अब नहीं बच सकते। नहीं बिल्कुल, देखिए
देखिए पिछले इलेक्शन में लेफ्ट की सारी पार्टीज ने, सारे ट्रेड यूनियंस ने, सबने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया था। जब ये आए थे 2020 में, हमें बड़ी उम्मीदें थी और मैंने जाकर के मोहल्ला क्लिनिक्स को पर्सनली स्टडी किया है। हॉस्पिटल्स के अंदर मैंने बहुत से मरीजों को खुद रेफर भी किया है जो गरीब तबके के थे, और मैंने पर्सनली फॉलो अप भी लिया है। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर सिलेक्टिवली मैं बताऊंगा 30 से 40% मोहल्ला क्लिनिक अच्छी चली है, लेकिन बाकी बहुत सारी मालवीय नगर वगैरह में जब मैं होकर के आया, हौज रानी वगैरह में, दे आर क्लोज शॉप्स, नथिंग वाज हैपनिंग देयर, डॉक्टर वाज नॉट कमिंग। और जो साफ बात है, मैं साफ बोलने वाला आदमी हूँ, हॉस्पिटल के बेड्स की आपकी बात आई, एक रियलिटी है। लेकिन एक चीज में जो मैं तारीफ करना चाहूंगा, सुनिए, एक चीज में जिसमें मैं तारीफ करना चाहूंगा वो ये था कि इन्होंने जो कंप्लेन नंबर दे रखे थे आम आदमी पार्टी की सरकार ने, तो डेफिनेटली डॉक्टर्स का बिहेवियर बहुत अच्छा था, गरीब लोगों का इलाज हुआ है, मुफ्त में हुआ है। कुछ मेडिसिन की शॉर्टेज जरूर थी, लेकिन एक एटीट्यूड में परिवर्तन पिछले 10 साल के अंदर मेडिकल स्टाफ में था। देखिए, लेट अस बी क्लियर अबाउट इट। डीपीएस रोहिणी के विवेक जी एक बात बताती हूँ मैं, अभिषेक भाई की प्रति या आम आदमी पार्टी के प्रति मैं आज जितनी कड़वाहट से सवाल पूछ रही हूँ वो नहीं पूछती, कतई नहीं पूछती। अगर ये लोग ढिंढोरा इस बात पर नहीं ना, अगर सदन में खड़े होकर, आपको लगता है मैं के शर्मा जी को यूं ही बख्श दूंगी? अगर वो ऐसा कोई कह के नहीं, इस पर तो भारत रत्न मिलना चाहिए, 2500 रुपए अगर महिलाओं को ये नहीं देंगे, मैं आपको कह रही हूँ, अनुराग ढांडा ट्वीट करके बता रहे थे कि रुबिका लियाकत ने बोला है कि वो प्लकार्ड लेकर खड़ी रहेगी। हाँ, मैं इसी गूंज में प्लकार्ड लेकर खड़ी हो जाऊंगी कि 2500 रुपए महिलाओं को क्यों नहीं दिया है मोदी जी आपने। मैं ये सवाल के शर्मा को बुलाकर पूछूंगी और पूछूंगी मोदी जी कहाँ है 2500 रुपए। लेकिन अगर आपके केजरीवाल ये कहते हैं कि दे दीजिए भारत रत्न, किसको दे दीजिए? मेरे हेल्थ मिनिस्टर को। क्यों दे दीजिए? बिकॉज इट्स द बेस्ट हेल्थ मॉडल। नहीं, that is one part। मैं बताता हूं रुबिका जी, सीएजी के रिपोर्ट के अंदर छुप जाना चाहिए आम आदमी पार्टी को। ये हेल्थ रिपोर्ट है। नहीं, एक डेवलपिंग रुबिका जी, मुझे 20 सेकंड दीजिएगा। जैसे बिल्कुल दूंगी आप अभिषेक सिर्फ भाई। अरविंद केजरीवाल को और दिल्ली को आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। हाँ। दिस इज बीइंग अनफेयर। अच्छा, आप पूरी कंट्री को और हर राज्य को भी साथ में लीजिए। मुझे एक सीएम बता दीजिए शुभरास्ता, एक सीएम मुझे हिंदुस्तान के इतिहास में बता दीजिए जिसने अपने हेल्थ मिनिस्टर के लिए भारत रत्न का अवार्ड मांगा हो और कहा कि मेरा मॉडल ऐसा है कि मेरे हेल्थ मिनिस्टर को भारत रत्न मिलना चाहिए, और वो भी तब जब ये हालत है स्वास्थ्य मॉडल की दिल्ली की। शुभ रास्ता। रुबिका जी, ये तो जो बहस है, जो सवाल आपने पूछा है, ये रिटोरिकल सवाल है। मैं अभी जो तीखी बहस चल रही थी महिलाओं को लेकर के, मैं उस पर एक रिपोर्ट पेश करना चाहती हूँ, क्योंकि यतेंद्र जी पे जिस तरीके से सवाल उठाया गया, मुझे लगता है एक एक्स जर्नलिस्ट होने के नाते, मैं एक्स जर्नलिस्ट यूज कर रही हूँ, मैं अब जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मुझे दुख होता है कि अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति, खास करके कोई राजनेता, अगर आपके टेलीविजन चैनल पे आए और किसी को भी धता बता दे, आप बताइए क्या द हिंदू अखबार में या हिंदुस्तान टाइम्स में भी ऐसे लोग हैं क्या जो कि भारतीय जनता पार्टी के पेरोल पर हैं? 2022 में एक खबर छपती है और ये खबर प्रामाणिक खबर है। इस खबर में काफी सारी केस स्टडीज डाली हुई है उसमें, जिसमें था कि दिल्ली गवर्नमेंट की जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ स्कीम चली, उस स्कीम के तहत, ये मैं बता रही हूँ 2022 की खबर है, उसके तहत 2 सालों तक झुग्गी बस्तियों में रहने वाली वो बच्चियां जो कुछ दिव्यांग थी, कुछ दिव्यांग नहीं भी थी, जो स्कूल जाती थी, जिनको ये उम्मीद थी कि 1 रुपए में उनको सैनिटरी नैपकिन्स मिलेगा, 2 साल तक इस सरकार ने, इस एंटी महिला सरकार ने बंद करके रखा था। क्यों? क्योंकि वो वेंडर आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे। वेंडर आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस क्या आपको और हमें नहीं पता है कैसे होता है? क्योंकि किकबैक नहीं मिला होगा आम आदमी पार्टी को, इसीलिए वो नहीं। खैर, ये बात पुरानी है, सरकार बदल गई है, नई सरकार आ चुकी है। अभिषेक तिवारी बीच में मत बकबक कीजिए, मैं आपके समय एक शब्द, अभिषेक भाई नहीं कर रहे हैं, मैंने एक शब्द नहीं कहा था। अभिषेक भाई, मैंने वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये विवेक श्रीवास्तव है। क्या ये कभी हुआ? क्या विवेक जी, क्या बात कर रहे हैं आप? क्या आप मुझसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं? आपको यह ठीक लगा क्या कि दिव्यांग बच्चियां घर पे बैठी थी? एक सेकंड, 2 साल तक क्या आम आदमी पार्टी ने या लेफ्ट के नेताओं ने आकर के नहीं? विवेक जी, आप बात, मैं अगेन, विवेक जी, मैं आप जब बोल रहे थे, मैंने
रूबिका जी ऐसे कैसे बात हो सकती है? आप मुझे बताइए ना, ऐसे क्या कैसे फीस हो सकता है? बढ़ाना मैं सही विवेक है? जी के बीच तो नहीं नोएडा बोली। ग्रेटर नोएडा में बड़ी है फीस। आप मुझसे सवाल पूछने नहीं बैठे ना विवेक जी। आप तो जानते, आप ले मैं लीजिए। आपसे मैं आपके सवालों का जवाब देने नहीं बैठी हूँ विवेक श्रीवास्तव। नहीं, क्यों नहीं दोगे मैं आप? एक आप महिला अगर होने के उंगली नाते उठा रहे हो दिल्ली की केजरीवाल की राजनीति सरकार क्यों पे, मैं नहीं जवाब दूंगी देना आपको? आप नेता हैं, मैं नहीं। 16,500 है दिल्ली फिर में। आप बोल रहे हैं बीच में, 16,500 ये जैसे इसको हैकलिंग बोलते हैं। विवेक इसको हैकलिंग बोलते हैं। रुकिए, आप अभी भी विवेक श्रीवास्तव, आप इतना डिबेट करते हैं, आपके तर्क भी मजबूत नहीं, आपको यकीन है ना कि आपके तर्क मजबूत है, तो बीच में मत बोलिए ना, दे दीजिएगा तर्क बाद में। मैं कह तो रही हूँ, मैंने सवाल अभी पूछा, मैंने अभी तो पूरी बोल बात तो लेने रखी भी दीजिए नहीं है अपनी। मैंने तो अभी बात भी नहीं रखी है। मैंने कहा ये रिपोर्ट जब आई तो क्या आपने देखा कि लेफ्ट के बहुत दर्द हो रहा है आज लेफ्ट पार्टियों को कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्यों बोला जा रहा है? क्या आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस समय? बताइए तो, मुझसे पूछ रहे हैं ना कि आप बताओ, आपने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की? उन गरीब गुरबों के लिए कितने लोग खड़े रहे? और मैं बता दूं, ये वो बच्चियां थी जिनके माँ बाप 15-15 हजार रुपए, 20-20 हजार रुपए, 10-10 हजार रुपए में घर चला रहे थे। कितने लोगों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की विवेक श्रीवास्तव? कितने आर्टिकल्स और लेख और स्टडीज करवा दी आपने कि इस स्कीम के बंद होने से उस दौरान जो 2 साल बंद रही स्कीम, उस दौरान कितनी बच्चियों ने स्कूल छोड़ा? क्या कोई रिपोर्ट है आपके पास? मुझसे सवाल इसलिए मत पूछे क्योंकि मैं विश्लेषण करने बैठी हूं। नेता आप लोग हैं, आप पार्टी प्रवक्ता की तरह आते हैं। अगर आप अपनी पार्टी की पॉलिसी को नहीं डिफेंड कर सकते तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ओके विवेक, 30 सेकंड में दर्ज करना चाहती हूं रूबिका जी। हाँ, अच्छा ठीक है, एक बार बोल लेंगे। देखिए, जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो आंदोलनकारी शब्द को लेकर के कुछ ऐसी बात कही गई जिससे मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। इस देश में जितनी भी इंटरेस्टिंग पॉलिसीज आई हैं जिन्होंने जनता का भला किया है, इस देश में जो भी मूवमेंट हुए हैं जिससे देश का भला हुआ है, वो आंदोलन से ही खड़ा हुआ है। हाँ, अराजकता और आंदोलन, इन दोनों में फर्क करना जरूरी है। मुझे लगता है शायद भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद ने ये कहा था। मुझे लगता है कि इस पे हम लोगों को एक बौद्धिक वर्ग होने के नहीं के शर्मा जी के नाते मुझे लगता है इस तरह की शब्दावली। ओके जी, ऑलराइट। विवेक श्रीवास्तव, प्रवीण खंडेलवाल, अच्छा ठीक है, ओके प्रवीण खंडेलवाल। हाँ, इस देश में जहां बड़े बड़े पब्लिक स्कूलों के सिंडिकेट्स हैं जो जाकर के सरकारों को पैसा खिलाते हैं, दिल्ली शहर में पहली बार डीपीएस रोहनी जैसे स्कूल का लाइसेंस कैंसिल किया गया क्योंकि उसने फीस बच्चों की पढ़ाई थी। हाथ जोड़ करके एक पेरेंट्स की फीस वापस करी गई है। ये पहले कभी नहीं हुआ। नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि अनकंफर्टेबल है इसमें बात करना। सेक्शंस के बच्चों को स्कूल में बिल्कुल अच्छा व्यवहार मिला है, सब पढ़ रहे हैं। स्पेशल चिल्ड्रन को मैंने खुद चेक किया है, मैंने बच्चे पूछा पढ़ रहे आपसे हैं। सवाल, दिल्ली उस शहर में दौरान मिनिमम जब वेजेस वेंडर 2 एक साल दिन तक पर भी आइडेंटिफाइड नहीं थे 16,500 तो क्यों नहीं थे? दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस करिए। आप मुझे बड़ी-बड़ी वायवीय बातें मत बताइए विवेक श्रीवास्तव। केजरीवाल के साथ लेबर की पॉलिसीज पे खड़ा होऊंगा। अगर आप 16,500 मिनिमम वेजेस एक हेल्पर को देंगे दिल्ली में और बॉर्डर क्रॉस करते ही नोएडा में 5,800 देंगे, then I will stand with this government. केजरीवाल की पार्टी शुरू से अंत तक एंटी विमेन रही है। दिल्ली में महिलाओं के लिए अरविंद केजरीवाल कहीं भी खड़े नहीं हुए। आईपी यूनिवर्सिटी की फीस जहां 80,000 रुपए है, उसका कंटेम्प्रेरी ग्रेटर नोएडा में 2.5 लाख लेता है। अरे विवेक श्रीवास्तव जी, अभी तो सुनिए, सीएजी रिपोर्ट अभी 2 ही आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ये सीएजी रिपोर्ट और अब आएगी, शिक्षा पर भी आएगी। और मैं फिर कह रही हूं, अभिषेक तिवारी यहां पर मौजूद है। मैं जब दिल्ली में रहती थी मयूर विहार में, मेरे यहां पर नीलम नाम की एक काम करने वाली महिला आती थी, मेरे घर का ख्याल रखने वाली महिला। उसने अपने बच्चे का सरकारी अस्पताल में एडमिशन करवाया, वो बहुत खुश थी। और ये बात मैं बार बार कहती हूं, मुझे नहीं पता उसके बाद शिक्षा मॉडल में क्या हुआ क्या नहीं, पर मैं कह रही हूं कि हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे वहां सरकारी स्कूल में गए, अंग्रेजी बोलते थे, अच्छे क्लासरूम थे। अब वो कितने बच्चे थे मुझे नहीं पता, उसमें से एक नीलम मुझसे टकरा गई। मैं इस बात में कोई जो है दो राय नहीं रखूंगी कहने में, मेरे आंखों के सामने नीलम के आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन आज जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये कहिए सीएजी रिपोर्ट आई है, अभिषेक मुझे ये बताइए, मोहल्ला क्लिनिक में शौचालय नहीं, 21 ऐसे मोहल्ला क्लिनिक, 15 में बिजली बैकअप नहीं, फ्री की बिजली, 12 में विकलांगों के लिए सुविधा नहीं, 49 आयुष डिस्पेंसरियों में 17 में बिजली बैकअप नहीं, बिजली फ्री, 7 में शौचालय नहीं, 14 में हम तो पानी फ्री में दे रहे हैं, घर घर पानी पहुंचा रहे हैं, 14 में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं। अभिषेक तिवारी, ये इस पर चाहिए आपको भारत रत्न सत्येंद्र जैन के लिए। रूबिका जी,
रूबिका जी, 2015 में दिल्ली की फास्ट मॉडल की क्या हालात थी, किसी छुपा नहीं। और आज भी मैं कह रहा हूं और डंके की चोट पे कह रहा हूं कि दिल्ली का जो हमारा मॉडल है, हेल्थ मॉडल है, जो अरविंद केजरीवाल जी का हेल्थ मॉडल है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट हेल्थ मॉडल है। ये किसी से छुपा नहीं है। और ये मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। अरे प्रभु बस कर दीजिए, आपको नहीं भेजेंगे वो राज्यसभा पंजाब से। मैं उत्तर प्रदेश से अभिषेक तिवारी नहीं भेजेंगे, मैं पहले बता रही हूँ आपको। नहीं भेजेंगे आपको वो। नहीं प्लीज, आपकी सबसे बड़ी ताकत दिल्ली का वोटर है, उसके साथ धोखा मत कीजिए। बनारस से आता हूँ। अरे ठीक है, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे हैं आप। मुझे ये बताइए, जिस पार्टी के इस वक्त प्रवक्ता है वो उत्तर प्रदेश में नहीं, वो दिल्ली में जवाबदेह है। जिस तरीके से हेल्थ का आपका सिस्टम अनहेल्दी है, उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। आई एम सॉरी सर, और इंतजार कीजिए, अभी बहुत सी रिपोर्ट आएगी और बहुत पर आपको जवाब देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और फिर कह रही हूँ, 2500 हमारे जहन में है, हम भी इंतजार कर रहे हैं। अभिषेक तिवारी नहीं जाएगा तो हम सबसे पहले सवाल उठाएंगे, क्योंकि ये न्यूज़ 18 इंडिया है। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।